मैं आज आप लोगों के सामने मैंने सोचा है कि जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से मैं बात करूँगा और दुश्मनाने इस्लाम जो आज की तारीख़ में हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिटाना चाहते, हिंदुस्तान की आन बान शान को ख़त्म करना चाहते, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में इनके ऊपर मेरी बात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत आसान लफ्ज़ों में मेरी तकरीर हो, ताकि आप लोगों को समझने में सुनने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोगों की ज़ुबान बांग्ला ज़ुबान है और हमारी ज़ुबान हिंदी ज़ुबान। लेकिन उम्मीद है कि 95% लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरे भाइयों, जब आदमी इस ज़मीन से मर जाता है, उसकी मौत हो जाती, और मरना हर किसी को है, कोई बचा नहीं है आज तक, चाहे वह दौलत वाला हो या गरीब हो या कोई गोरा हो कि काला हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह को कब्ज़ा करते, रूह को खींचते, अच्छे आदमी की रूह बड़ी आसानी से खींचते हैं और बुरे आदमी की रूह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर खींचते हैं। तो आदमी जब मर जाता है, मरने के बाद अब उसका अमल मरने से पहले जो था वही अमल अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल होती कि मरने से पहले अब तुमने नमाज पढ़ी है तो तुमको उसका बदला मिलेगा। मरने से पहले अगर आपने रोज़ा रखा है, अगर आपने सच बोला है, अगर आपने झूठ नहीं बोला है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसका बदला आपको देगा। मरने से पहले जो काम किया आपने, उसका सवाब आपको उसका बदला मरने के बाद दिया जाए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी कर लेता है, मरने से पहले कर लेता है, लेकिन मरने के बाद भी क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहता है, कंटिन्यू, मुस्तकिल। वो कौन कौन सा काम? वो काम बुखारी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। आदमी मरता है, अमल मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। कोई काम सदक़े जारिया का करके गया, मिसाल के तौर पर मस्जिद बनवा कर चला गया, किसी गरीब की मदद करके चला गया, कहीं पर कोई कुआं खुदवा दिया, कहीं पर कोई मकतब बनवा दिया, कहीं पर कोई नल लगवा दिया, मशीन हैंडपम्प लगवा दिया, कहीं पर कोई पानी की टंकी लगवा दी। सदक़े जारिया, जब तक वो चीज़ ज़मीन पर है, लोग उससे फ़ायदा हासिल करेंगे, तो मरने के बाद भी जब तक उस चीज़ से लोग फ़ायदा उठाएंगे, तब तक उसको, मरने वाले को, उसका सवाब मिलता रहेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, औ वलदिन औ इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। या कोई ऐसी किताब लिख कर गया कि जिससे लोग पढ़ते हैं और अपने ईमान में सुधार पैदा करते हैं। या कोई अपने बच्चे को आलिम बना दिया, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया,
तो जाहिर सी बात है कि हाफिज कुरान बनाया, आलिम बनाया, तो वो जो भी नेक अमल करेगा, वो जहाँ पर भी तकरीर करेगा, या हम आलिम दीन हैं, हमने किसी और बच्चे को आलिम बनाया, उस बच्चे ने किसी और को बनाया, तो हमारे अब्बा ने हमको आलिम बनाया, अब्बा तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन हमको आलिम बना कर गए और हमसे लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इन सब का सवाब हमारे अब्बा को मिलता रहेगा। और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा हासिल करें। या कोई मदरसा बनवाया, बच्चे पढ़ते हैं, या आपने उस मदरसे की मदद की, उसमें ईंट लगवा दी, रूम बनवा दिया, एक घर बना दिया, एक पंखा लगा दिया बच्चे को कि बच्चा पढ़ेगा तो पंखा चलेगा, हवा खाएगा, गर्मी में सुकून मिलेगा। और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, तो आदमी मर जाएगा लगाने वाला, लेकिन मरने के बाद उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तीसरी चीज क्या है? औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ कर गया। औलाद थी, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया, या आलिम नहीं बना लेकिन इतना शरीफ बना दिया कि वो किसी को नुकसान नहीं देता है, नेक है, नमाजी है, नमाज पढ़ने जाता है, तो अब्बा के लिए दुआ करता है कि हमारे अब्बा दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। तो नेक औलाद है, मर के चला गया, औलाद को नेक बना कर गया, तो जब तक वो औलाद उनकी ज़मीन पर रहेगी, उसका सवाब मरने वाले को मिलता रहेगा। ये तीन चीज़ अगर इस जलसे में उनकी शिरकत है, अली हसन साहब मरहूम की, तो इस जलसे में जो भी नेक काम हो रहा है, हमारी तकरीर से अगर लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, इमाम साहब के बयान से कुछ लोगों का इस्लाह अगर हो गया, तो उनका सवाब अली हसन साहब को मिलता रहेगा और उन लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, काम किया। इसीलिए बहुत सारे काम हम लोगों को अल्लाह की रजा के लिए करना, दिखलावे के लिए नहीं। बहुत सारा काम नेकी का ऐसा करना है, नमाज पढ़ लेते हैं आप, आपको सवाब मिल जाएगा, दूसरे इससे फायदा नहीं उठाएंगे। जब तक नमाज पढ़ रहे हैं, जिंदगी है तो ठीक, लेकिन मौत हो गई, नमाज बंद, अब चले गए, जब तक आपने पढ़ी उसी का सवाब मिलेगा, अब मरने के बाद उसका सवाब नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये 3-4 काम ऐसे हैं कि अगर आप कर गए हैं, तो जब तक वो नेक काम होता रहेगा, उस वक्त तक आपको सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, ये विश्वास की बात है, अल्लाह की जात पर यकीन की बात है। हदीस है, हदीस पर हमको विश्वास होगा कि जब हमारा ईमान मजबूत होगा, कुरान पर हमारा यकीन मजबूत होगा, तो हमें 100% हम मानेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल तय है, ऐसा होगा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, हमारे अल्लाह ने फरमाया। नबी कोई झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह का कुरान कभी झूठ नहीं बोल सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे इस धरती पे अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए आए थे। कुर्बानी दी थी, सहाबा ने अपने खून को पानी की तरफ बहाया था, तब जाकर कुरान हमको मिला है आज। अल्लाह के नबी की हदीस की किताबें हमें आज मिली। बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत सहाबा किराम ने उठाया है मेरे भाइयों, भूखे रहे, भूखे, पेट में पत्थर उन्होंने बांधा है, तब जाकर आज हम टोपी और दाढ़ी वाले बने। अब पूरी दुनिया इन टोपी और दाढ़ी वालों के पीछे पड़ गई कि इनको भगाओ, CAA लाओ, NRC लाओ, NPR के जरिए इनको इस देश से बाहर कर दो।
उनका ये मकसद है। हम लोग तो हर जगह हर जलसों में, रात हमने दिल्ली के प्रोग्राम के अंदर ये बात कही, हमने कहा कि मेरे भाइयों, कलिमा पढ़ने वाले भाइयों, जमीन पर, भारत की धरती पर कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस देश के मुसलमानों को जबरदस्ती यहां से निकाल दे, बाहर फेंक दे। क्यों? क्योंकि वो इस देश के जमीन, 5 फीट जमीन के अंदर इनका खून सरायत किया हुआ, घुसा हुआ है, कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप अंदरूनी एतबार से ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आप किसी से नहीं डरेंगे। अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है तो जालिम बादशाह से डर जाओगे। हाँ, CAA आ गया, NRC होने वाली है, भागो, खाना पीना बंद, नमाज बंद, चाय बंद। अब जहां पर भी बैठ रहे हैं तो वही NRC का तज़किरा हो रहा है, जहां पर भी बैठ रहे हैं तो उसी जालिम बादशाह का तज़किरा हो रहा है। नहीं मेरे भाइयों, आपको डरना नहीं। आपको अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात से डरना है। काबतुल्लाह, जिसको मिटाने के लिए, गिराने के लिए, काबा, वी बिलीव इन काबा, हमारा किबला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 50 दिन पहले साहे हबश अबरहा अपनी पूरी लाओ लश्कर लेकर पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने कोशिश की कि हम इस काली मस्जिद को गिरा देंगे। यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर लोग तबलीग की बात करते हैं, यहाँ पर अंबियाए किराम आए, हम नहीं छोड़ेंगे, इनकी एक एक ईंट उठाकर यहाँ से खत्म कर देंगे इनके वजूद को। उस वक्त के पीर, उस वक्त के अमीर और उस वक्त के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा। उनको खबर भेजा, अबरहा ने कहा 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर अपने लश्कर को रोककर कहा कि इस गांव के सरदार को बुलाओ। गांव का सरदार बुलाया गया। पूरे गांव के जो गाय, बैल, भैंस, मवेशियां थी, सबके ऊपर कब्जा कर लिया अबरहा ने। और अबरहा ने कहा क्या निकल जाओ शहर से तुम लोग, इस शहर में रहने वाले को इजाजत नहीं। आज इस घर को मैं गिराऊंगा। देखो मेरे पास हाथियों की लश्कर है, देखो मेरे पास तीर वाले हैं, देखो मेरे पास तलवार वाले हैं, देखो मेरे पास कितने सारे बहादुर और मजबूत निडर फौजी हमारे इस जंग के अंदर है, हमारी फौज के अंदर है। आज कौन बचाएगा इस घर को, कौन बचाएगा इस शहर को, कौन बचाएगा तुम्हें मेरे कहर से, मेरे अजाब से तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे भाइयों, ख्वाजा अबू तालिब ने, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि अबरहा, ये जो ऊंट है वो ऊंट हमारा है, हमको दे दो, हम इस ऊंट के मालिक हैं। और अबरहा ने बड़ा ताज्जुब से कहा तुम ऊंट मांग रहे हो लेकिन तुम्हारे काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया हो, और इस काबतुल्लाह को गिराऊंगा। तुमने काबतुल्लाह के बारे में तो कुछ नहीं कहा कि अबरहा आप जाइए काबतुल्लाह को भी मत गिराइए। आपने ये कहा कि काबतुल्लाह को, काबतुल्लाह का जो मालिक है वो उसको बचाएगा, यानी अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद इसकी रक्षा कर लेगा। हम नहीं जाएंगे, हम तेरे मुकाबले में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो दौलत है तेरे पास वो हमको दे दीजिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं। अबरहा ने ऊंट को, औरतों को, बीवी बाल बच्चों को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया कि लेकर जाओ, आजाद हो तुम, बैठ जाओ और तुम तमाशा देखो हम इस काबतुल्लाह के दरो दीवार को कैसे गिराते। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, उस
वक्त के एक मुशरिक, उस वक्त दीन इब्राहिम पर ईमान रखने वाले ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का ईमान अल्लाह की जात पर इतना मजबूत था, उनका अकीदा इतना मजबूत था, उन्होंने कहा था कि जरूर भी जरूर अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत करेगा। जब वो अबरहा लश्कर अपने हाथी को लेकर, अपने फौजियों को लेकर, जैसे आज दिल्ली की गलियों के अंदर ये करप्ट लोग, इन्होंने तीर और तलवार वहां के मासूम इंसानों के खून से दिल्ली की गलियों को रंग दिया है, पुलिस वालों को गलत दिशा में भटका दिया है। हिंदुस्तान के दिल्ली के जो पुलिस वाले हैं, दिल्ली के जो रक्षक कहे जाते हैं, दिल्ली के जो प्रशासन के लोग हैं, वो भी अपनी ड्यूटी भूलकर अपने इन गद्दारों के लुटेरों की तलवे चाटने पर मजबूर हो गए और वो सिर्फ चुन चुन कर दाढ़ी टोपी वाले को मार रहे हैं, जैसे कि उस वक्त अबरहा लश्कर ने किया था। अबरहा ने कहा कि आज मेरे पास 303 एमपीज हैं, आज मेरे पास होम मिनिस्टर है, आज मैं इस देश का, इस शहर का पीएम बन गया हूं, अबरहा ने कहा था। और अबरहा पूरी ताकत के साथ काबतुल्लाह को ढाने के लिए चला, तोड़ने के लिए चल दिया। जाते ही करीब में जैसे पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ने कहा तैरन अबाबील वरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। जैसे ही अबरहा काबतुल्लाह के करीब पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर परिंदों को भेजा। उन परिंदों के चोंच में एक कंकरी छोटी सी, एक छोटा सा एक पत्थर मुंह में था और 2 पत्थर दोनों पैरों में थे। उन पैरों, वो 3 पत्थर एक परिंदे के पास था और आकर के जैसे ही अबरहा के लश्कर के सामने छोड़ता था, वो पत्थर जब गिरता था तो वो तोप से भी ज्यादा काम करता था। जिस फौजी को जहां लगता था वही तबाह हो जाता था। क्यों तबाह किया उनको? फजअलहुम कास्फिम माकूल, भूसे के मानिंद बना दिया, भूसा बना दिया, भूसा। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नहीं देखा तुमने, अलम तरा कैफ़ा रब्बुक, हे मोहम्मद तुमने नहीं देखा, फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, घोड़े वाले, हाथी वाले लश्कर के साथ तेरे रब ने क्या किया। अगर तेरा यकीन मजबूत हो तो आज भी तेरी मस्जिद की गुंबद पर कोई गणेश जी का झंडा कायम नहीं कर सकता, कोई देश के देशद्रोह आदमी किसी मस्जिद या मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद दिलाया, अबरहा बादशाह की पूरी फौज को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के अंदर बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट कर सुला दिया। क्यों? अल्लाह की मस्जिद को तोड़ने चले। आज मस्जिदें तोड़ दी जाती है लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे ईमान में, हमारी दुआ में वो ताकत नहीं है। पहले सहाबा जमीन पर दुआ करते थे, अल्लाह आसमान पर दुआ सुन लेता था फौरन। आज हम मस्जिदों में दुआ करते हैं, अल्लाह आसमान पर हमारी दुआ को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आज हम मुसलमान दोगले बन गए, दोगले। मेरे भाइयों, इट्स रियलिटी। मत भूलिए इस बात को कि 2 अरब की तादाद में इन इंटायर वर्ल्ड द मुस्लिम पॉपुलेशन आर फाउंड इन इंटायर वर्ल्ड। 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ कलिमा पढ़ने वाले हर तरफ, यही टारगेट में, निशाने पे, हर जगह। बर्मा में जाइए तो टोपी डाले वाले को मारा जाता है, अरब ममालिक में जाइए तो खुद मुसलमान को मार रहे हैं। हिंदुस्तान में आइए तो CAA आया गया, NRC लाकर CAA के जरिए छांटेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, डिटेंशन में डालेंगे, उनके बाद 3 साल के बाद फिर इनको किसी जगह पर छोड़कर आ जाएंगे। उनसे पहले NPR कराया जाएगा, जनगणना पहले भी होता था लेकिन अब वाला जनगणना दूसरा वाला। ये शराबी लोगों ने बदल दिया इसको, कबाबी लोगों ने, करप्ट लोगों ने इसको बदल दिया। दूध की रखवाली बिल्ली को बना दिया गया, दूध की हिफाजत बिल्ली को, तो दूध बचेगा? वही है, दूध की रखवाली बिल्ली को बना दिया गया।
भूखे प्यासे लोगों को गद्दी दे दी। LIC सबसे बड़ी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा जिसको बोलते हैं, वो कंपनी बिक गई। आपको पता नहीं, सरकारी कंपनी थी, बिक गई, प्राइवेट में चली गई। एयर इंडिया, हवाई जहाज का सफर करते हैं, एयर इंडिया इंडिया की सबसे बेहतरीन जेट एयरवेज है। 60,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर उधार। क्यों नहीं होगा? एक बाहर से मेहमान आता है, बाहर से, अमेरिका से, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं उस पर। 30 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है बंदर को पकड़कर बाहर फेंकने के लिए। बंदर जितना भी था सड़क के किनारे, जिधर से वो मेहमान गुजरते, तो उन बंदरों को पकड़कर बाहर छोड़ दिया गया। 30 करोड़ रुपए इसी काम में खर्चा हुआ। अगर 30 करोड़ रुपए गरीबों को दे देता तो उनकी गरीबी दूर होती कि नहीं होती? वही मैं कह रहा हूं, दूध की रखवाली बिल्ली को बनाया गया। इनको पता ही नहीं कि पैसा बंदरों पे खर्चा करना है कि इंसान पे खर्चा करना है, यही पता नहीं चल रहा है। दौलत को हड़प रहे, लूट रहे। मैंने भी एक मंत्र पढ़ा है, ईशावास्यमिदां सर्वयतिकां च जगतियां जगतः। उनकी ग्रंथ का एक मंत्र है, किताब का। इसके अंदर कहा गया, यजुर्वेद के अंदर, हिंदू भाइयों की पुरानी ग्रंथ है। हिंदू भाई की ग्रंथ से इसलिए पढ़कर समझा रहा हूं क्योंकि जो लोग गद्दी पे बैठे हैं, जो लोग माल को लूट रहे हैं नाजायज तरीके पर, उनकी ग्रंथ में लिखा है, उनकी ग्रंथ में लिखा है कि सर्वयतिकाम ईशावास्यमिदां सर्वयतिकाम जगताम जगतः। के मनुष्यों, इस धरती के एक एक कोने पर ईश्वर है। ईश्वर हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पीपल के पेड़ में है या किसी मूर्ति में है परमात्मा। परमात्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह पे। अगर कोई हिंदू बोलता है या कोई गुरु बोलता है कि परमात्मा सिर्फ मंदिर में है, या अगर कोई मुसलमान बोलता है कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है, ये भी गलत है। अल्लाह हर जगह है, अल्लाह आपके पास भी, अल्लाह यहाँ पर भी, अल्लाह इन पेड़ पौधों में, अल्लाह एवरीवेयर, वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। मिन हब्लिल वरीद, शहरक आदमी का यहाँ होता है, उसको काट दीजिए तो मर जाएगा आदमी। तो अल्लाह ने कहा मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं तेरे, यानी हर जगह पर हूं, कहां छुपोगे? वल्लाहु माअकुम फवल्लू वुजूहकुम, जहां पर भी तुम रहो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर जगह पर है। हिंदू धर्म के अंदर भी ये बात कही गई कि परमात्मा हर जगह पर है, ईश्वर हर जगह पर है। इसीलिए इस मंत्र के अंदर कहा गया, ईशावास्यमिदां सर्वयतिकां जगतां जगतः, के धरती के तमाम इंसानों पर परमात्मा है। इंसानों, उससे डर कर। ऐसा नहीं कि तुम पार्लियामेंट में बैठे हो, घोटाला कर रहे हो तो ईश्वरवाणी वहां पर भी देख रहा है तुमको परमात्मा। ऐसा नहीं कि आप गुजरात के अंदर हैं या आप कहीं और किसी एयर कंडीशन रूम में हैं, वहां किसी की बहू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वहां तुमको नहीं देख रहा, परमात्मा वहां पर भी देख रहा है। बहुत से नौजवान गुनाह करते हैं, बहुत से हमारे कलिमा पढ़ने वाले गुनाह करते हैं। दो आदमियों के बीच में गुनाह होता है और वो ये सोचते हैं कि यहाँ तीसरा कोई नहीं, भूल जाते हो कि तीसरा तुम्हारा रब देख रहा, जिसने तुझको मनी के नापाक कतरे से पैदा किया। इंसानों, ये बात मत भूलो। ईशावास्यमिदां सर्वयतिकां जगतां जगतः, ईश्वर हर जगह पर है, उससे डरो। और अन्याय तौर पर जुल्म करके, नाइंसाफी करके, किसी की दौलत की, किसी की धन की आकांक्षा, उम्मीद, लालच मत कर। और तुम अपने धर्म की न्याय चरण रूप से, यानी अमानतदारी से, अपने परमेश्वर के कहे हुए बातों के मुताबिक जिंदगी गुजार कर
आनंद हासिल करो, सुकून हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान में यही बात कहता कि ऐ मुसलमानों, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी के अंदर सुकून होगी, और सुकून यहाँ पर भी है। तो आपको भले ही बहुत बड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन शरीयत के मुताबिक अगर तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी अगर नबी के तरीके के मुताबिक होगी, तो मरने यहाँ पर भी सुकून पाओगे और मरने के बाद भी तुमको इज्जत की जिंदगी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ईमान तुम्हारा इतना मजबूत होगा कि तुम CAA से नहीं डरोगे, NPR NRC से नहीं डरोगे। मैं हर जगह पर कहा करता हूं मेरे भाइयों कि ये CAA NRC NPR से डरने की जरूरत नहीं है। डरो तो अल्लाह से डरो, और इन तीनों चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी। आपको एक तारीखी बात बता रहा हूं, इस देश में अंग्रेज 200 साल तक रहे। 200 साल से पहले इस देश में मुस्लिम बादशाह थे। 1075 साल तक इस धरती पर, हिंदुस्तान की इस धरती पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर मुसलमानों का कब्जा था, मुस्लिम एम्पायर थे। आखिरी मुस्लिम बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर मुगल का आखिरी वारिस था। उनके बेटों को तो कत्ल कर दिया गया था, लेकिन बहादुर शाह जफर को कैद करके अंग्रेज लोग रंगून के जेल खाने में डाल दिया था। उनसे पहले और राजपूत थे, मंगोल थे, फिर संथाल लोग थे, फिर दलित लोग थे, वो लोग थे। लेकिन अंग्रेज 200 साल तक, 1700 ईस्वी के अंदर अंग्रेज आना शुरू हुआ था इस देश में। इस मुल्क के अंदर आहिस्ते आहिस्ते कब्जा करता गया। होते होते उसने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तकरीबन 1800 के अंदर, 1800 के अंदर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। उनका खुद का संविधान था, उनकी खुद की कानून की किताब थी इस मुल्क में। लेकिन जब बात आई कि अब अंग्रेज को कैसे भगाया जाए, अंग्रेज को कैसे इस देश से निकाला जाए, इस देश के अंदर तो हम भारतीय लोग उनके गुलाम बन गए। तो बहुत सारे लोग, जो लोग अंग्रेज को भगाने की बात कर रहे थे, उन लोगों के हाथ में हथकड़ियां डाल दी जाती थी और उनको जेल के अंदर डाल देते थे। उनमें ज्यादा तादाद हम टोपी वालों की, हम कलिमा पढ़ने वालों की और हम मुसलमानों की है, क्योंकि देश को कब्जा किया था मुस्लिम बादशाह से। तो इसीलिए मुसलमान लोग ज्यादा गुस्से में थे और मुसलमान हर दिन जालिम अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ जाते थे। मेरे भाइयों, आपको याद होनी चाहिए कि जब जालिम अंग्रेज से एक लंबी जंग लड़ी गई, एक लंबी जंग बितफसील, नवाब सिराजुद्दौला, आपके इसी बंगाल का वो शेर, अली वर्दी खान का पोता, अली वर्दी खान का नाती, यही मुर्शिदाबाद का बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यही कलकत्ता की सरजमीन पर सबसे पहले अंग्रेज की दांत को तोड़ने वाला कोई था तो वापी के बंगाल का वो मुजाहिद अली वर्दी खान था, जो सिराजुद्दौला के नाना लगते। सिराजुद्दौला का नाना सिराजुद्दौला भी मैदान में आया, सिराजुद्दौला भी शहीद हो गए अपनों की गद्दारी की वजह से, अपने की गद्दारी की वजह से। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के बाद इस देश को आजाद कराने के लिए 1799 के अंदर कर्नाटका मैसूर के करीब एक बहुत बड़ा मुजाहिद था, एक शेर था जिनका नाम हैदर अली टीपू सुल्तान नाम था। उन्होंने अंग्रेज के लिए मुहाज खोल दी, अंग्रेज के लिए जंग की बातें करनी शुरू की। तो उस वक्त के अंग्रेज ने कहा कि इनको मना लो, ये मना लो, टोपी वाला है, ये पगड़ी वाला है, इनको मना लो, रोक लो, नहीं तो मुकाबला करना और इस देश पर कब्जा करना नामुमकिन है। तो अंग्रेज के कुछ लोग पहुंचे, जाकर कहा टीपू सुल्तान से कि टीपू सुल्तान, तुमको दौलत चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम ये इनकलाब की बात क्यों कर रहे हो, ये तुम आजादी की बात क्यों करते हो। पता है क्या कहा टीपू सुल्तान ने? कहा कि अंग्रेज हरामी की औलाद
होगा तो बाहर ब्रिटिश का रहकर हमारे इस देश में हुकूमत करेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरएसएस वालों कान खोल कर सुन ला, हमारी इन बातों को CAA लाने से पहले इनकी कुर्बानी को याद करते हैं आप कि इन मुसलमानों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद किया है। NPR लाकर इनको डराने की कोशिश कर रहे हो। हम वो कौम है जो अपनी इज्जत के साथ साथ अपने संविधान को भी बचाना जानते हैं। अभी हमारी मां मैदान में है, जिस दिन हम मैदान में आ जाएंगे तो तुम जैसे इस देश के देशद्रोहियों को जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। टीपू सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं तुझसे मुकाबला करूंगा, मैं तुझसे डरूंगा नहीं। अपनी भारत की इस पवित्र धरती को बचाने के लिए है अगर ताकत तो आ जा मुकाबले में। क्या तू नहीं जानता कि शेर के एक दिन की जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से। तू कहेगा कि मैं भूखूं तो भूखूं, तू कहेगा कि मेरे गले में पट्टी डाल के तू मुझे किसी दीवार पर चिपका देगा तो मैं चिपका रहूंगा कठपुतली बनकर। नहीं, आई कांट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, मेरा सर कटेगा तो इस देश के लिए मेरा सर कटेगा। आ मुकाबला कर मैदान में, अगर मां ने दूध पिलाया है तो। टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर मौजूदा वक्त के दज्जालों, देश को बेचने वाले गद्दारों, टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर कहा था जनरल हॉर्स ने, क्या से मैं इस देश का मालिक बन गया? क्यों? इस देश का सबसे बड़ा शेर को मैंने शहीद कर दिया। ये कुर्बानी दी टीपू सुल्तान ने देश को आजाद करने के लिए। आज CAA ले आए, मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को भगाओ। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब क्या बोलते हैं, जगह बदल दो। ट्रंप जी आए तो ट्रंप जी आने के बाद उनको तोहफा क्या दिया पता है? ताजमहल तोहफे में दिया, ताजमहल। कुछ दिन पहले क्या बोले कि ये ताजमहल असल में तेजू महल है, शिव मंदिर है। अब बाद में फिर पता चला कि इनके पास तो कुछ है नहीं। मान के चलिए मिसाल के तौर पर अगर ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, JNU, ये सब किन के बनाए हुए? कलिमा पढ़ने वाले के बनाए हुए, टोपी दाढ़ी वालों के बनवाए हुए। इनको लेकर अगर चले गए ये बांग्लादेश तो ट्रंप आएगा तो क्या देंगे? क्या देंगे उनको? गाय माता दे देंगे कि लीजिए हमारे पास तो गाय माता है। अजीब बात है, यानी एक तरफ से बुराई कर रहे हैं क्या कि ये ताजमहल शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया, एक तरफ से ट्रंप को कह रहे हैं कि ताजमहल आइए ना देखिए 7वां अजूबा। तो ट्रंप ने कहा बनाया कौन? कहा शाहजहां ने बनाया। किस लिए बनाया? अपनी बीवी की याद में बनाया, मुमताज की याद में बनाया, और मोहब्बत की प्रतीक है ये। अब वो खुशी से सेल्फी खींच रहे कौन? ट्रंप जी। और मजबूर होकर आखिर में एक फ्रेम की शक्ल में ट्रंप जी को पेश कर रहे कि लीजिए ट्रंप जी, ये ताजमहल 7वां अजूबा मुस्लिम बादशाह ने बनाया। शर्म आनी चाहिए आपको CM साहब, आपको गर्व होना चाहिए ताजमहल पर, आपको गर्व होना चाहिए लाल किला पर, आपको गर्व होना चाहिए कुतुब मीनार पर। ताजमहल से कितनी करोड़ की आमदनी है? 20 करोड़ की आमदनी है एक साल में गवर्नमेंट को। कहां जाता है पैसा? आप ही के फंड में जाता है। हमारे मदरसे में तो जाता नहीं, हमारे मस्जिद में तो आप देते नहीं, सारा पैसा तो आप ही खा के बैठे हुए। और जो बच जाता है तो अपने दोस्तों को दे देते हैं, विजय माल्या को, नीरव मोदी को, उन सबको भेज देते हैं आप। गरीब लोग तो बेचारा मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। मेरे भाइयों, CAA इट इज अगेंस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। CAA संविधान के खिलाफ, NRC मुरव्वजा NRC संविधान के खिलाफ। क्यों? जब ये देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में,